नमस्कार। होश की बातें चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू में जब हम छोटे थे तो एक हम पाठ पढ़ा करते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस को हमने काफ़ी हद तक भुला दिया। आज हम कोई भी काम अपना समाज के हिसाब से करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है। पहले क्या था कि मोहल्ले में कोई छोटा बच्चा, किसी का भी हो चाहे, यदि उसको कुछ भी गलती करते देख लिया किसी भी व्यक्ति ने, तो वो उसको जो है डांट देता था, रोक देता था। और माँ बाप भी इस बात पे खुश होते थे कि चलो भाई बच्चे की गलती को पॉइंट आउट किया, इसको ठीक किया। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया। यदि आप किसी को बच्चे को कुछ कह देंगे तो हो सकता है उसके माँ बाप आपसे लड़ने आ जाएं, आपने हमारे बच्चे को ऐसा क्यों कह दिया। इसी प्रकार से जो बच्चों के अंदर संस्कार डालने की जिम्मेदारी, एक अहम जिम्मेदारी गुरुजनों की थी, शिक्षकों की थी, उनके प्रति हमारा रवैया क्या हो गया। आज हम अखबार में, टीवी में आए दिन पढ़ते हैं कि टीचर के ऊपर हमला हो गया, टीचर को पीट दिया। तो ये जब हम अपने स्तोत्र, जिससे हमारा समाज सुधर सकता है, बढ़िया बन सकता है, हम उसी को नष्ट करते चले जाएंगे, तो फिर ये कहना होगा कि क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो देखिए, किसी भी बुराई का जो परिणाम देखने को मिलता है वो तुरंत नहीं मिलता है, कुछ समय लगता है जब वो बुराई पूरी परवान चढ़ जाती है। लेकिन तब जब समय उसको दिखाता है आपको उस गलती को, तब उस गलती को सुधारने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी होती है। तो इससे पहले कि रिज़ल्ट आए, हम खुद ही ठीक से अपने आप को ठीक करें। इसी तरह से प्राकृतिक साधन है हमारे। मैं देखता हूँ लोगों को पानी की मोटर चलाई है, पाइप लगा के कार को धो रहे हैं, फर्श को धो रहे हैं। जो काम 5 लीटर पानी में हो सकता था, उसके लिए 500 लीटर पानी खर्च कर दिया। अब जल किसी का व्यक्तिगत तो नहीं है ना, वो तो समाज के लिए है, सबके लिए है। तो क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं बनती कि हम जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनको एहतियात से इस्तेमाल करें। यदि हमारे बुज़ुर्गों ने भी इसी तरह लापरवाही से इस्तेमाल किया था, तो क्या हो सकता है हमारे को आज पानी ना मिलता। तो यदि यही हालत रही तो आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा। तो इसी तरह एक छोटी सी बात है, शादियों में जाते हैं, प्लेट में खाना भर लिया, छोड़ दिया, फेंक दिया। देखिए, एक मुझे जगह का तो नाम याद नहीं है, लेकिन विदेश में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर यदि आपने खाना ऑर्डर किया, मंगवाया और पूरा नहीं खाया, छोड़ दिया, तो आपके ऊपर जुर्माना है। इसलिए नहीं कि आपने उस खाने के पैसे दे दिए, जुर्माना इसलिए है कि आपने अन्न को वेस्ट किया। जो खाना कोई और खा सकता था, आपने उसको मंगा के ख़राब कर दिया। तो जब तक हम चीज़ों को, पेड़ों पे फल लगे हैं, बच्चे हैं, कच्चे फल तोड़ देते हैं। पक्का फल हो, पक जाए, कोई भी खाए, एतराज़ नहीं है। लेकिन कच्चा फल तोड़ दिया, पेड़ को भी तकलीफ़ हुई, आपको भी तकलीफ़ हुई और किसी काम नहीं आया। फल आपने तोड़ा, फेंक दिया, उसका क्या इस्तेमाल है। तो ये छोटी छोटी बातें जब तक हम समाज में महसूस नहीं करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, ये सुधार कैसे होगा। तो इसलिए समाज को सुधारने के लिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक देखिए, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था एक संत ने। वो एक कथा कर रहे थे और कथा करते हुए उन्होंने कहा चलो भाई, कथा की बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा सा प्रभु का नाम ले लें। तो उन्होंने एक चौपाई गानी शुरू की, रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाई पर प्राण न जाई। यानी उल्टा बोल दिया, चौपाई है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, लेकिन उन्होंने बोल दिया वचन जाई पर प्राण न जाई। क्योंकि वो विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, तो लोगों ने भी उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। लेकिन यदि 1 लाख आदमी बैठे थे, तो उनमें से यदि 10,000 आदमी बोले, तो दूसरी बार और कम हो गए, तीसरी बार और कम हो गए, चौथी बार और कम हो गए। ऐसे करते करते जब उन्होंने 10वीं बार बोला, तो पब्लिक में से किसी का रिएक्शन ही नहीं आया, कोई बोला ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे भाई ये क्या, आपने हमारा साथ छोड़ दिया। तो आगे एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा, महाराज बात ऐसी है कि आप चौपाई गलत गा रहे हो,
चौपाई ये थोड़ी है जो आप गा रहे हो, चौपाई तो ये है वचन जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो भाई, मैं ही गलती पर था। लेकिन कहता देखो 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथ यदि 50,000 लोग भी चले थे तो 10वीं बार में ही उन्होंने सबने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि सत्य सबको मालूम है। और यहाँ पर क्योंकि आपका कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए आपने मेरा साथ नहीं दिया झूठ में। तो हम यदि अपने समाज में देखते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें सत्य का पता नहीं होता, सत्य का पता होता है, लेकिन हम अपने स्वार्थ की वजह से कहते हैं हमें क्या लेना देना। जैसे परिवार में ही यदि किसी से विवाद हो जाता है तो हम कभी भी सच्चाई का साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम अपना रिश्ता क्यों ख़राब करें। हालांकि हमें पता होता है कि सच क्या है झूठ क्या है, उसके बाद भी हम सच्चाई के साथ खड़े नहीं होते हैं। महाभारत में यही तो हुआ ना, सच्चाई का साथ ना देने की वजह से पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। तो सवाल ये है कि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे समाज नहीं सुधरेगा, और समाज को सुधरना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इसके जो अब आप देखेंगे छोटी सी बात है, आजकल शादियों के लिए लोग कितना परेशान रहते हैं, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि पहले होता था बुज़ुर्ग कोई भी पूरी जिम्मेदारी लेता था, सीना तान के कहता था कर दो आप शादी, मैं जिम्मेदार हूँ। आज तो आपका कोई बेहद अजीज़ करीबी आदमी भी कोई रिश्ता बताएगा तो कहेगा देखो जी मैंने बता दो दिया है, लेकिन आप अपनी जांच कर लेना, आप देख लेना, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। तो ये स्थिति कैसे आ गई कि हम सामाजिक तौर पे कोई भी जिम्मेदारी लेने से परहेज करने लग गए। हमारा समाज से और समाज का हमारे से विश्वास ही ख़त्म हो गया। और ये रिश्ता था विश्वास का, जब विश्वास ही नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए इसको विश्वास को दोबारा बहाल करने की कोशिश करें, समाज का हिस्सा बनें, समाज के लिए कुछ करें, समाज में जो भी उसके लिए भला है। अब पार्क में फूल खिले हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन आपने फूल तोड़ दिया, 2 मिनट सूंघा, देखा, खुशबू ली, फेंक दिया। वही फूल यदि पेड़ पे लगा रहता, पौधे पे लगा रहता, तो कम से कम पूरे दिन 2 दिन खुशबू देता, सुंदरता देता। लेकिन आपने उसको तोड़ा, उसका सौंदर्य नष्ट कर दिया। और ये नहीं कि आपके किसी काम आया, आपके भी वो किसी काम नहीं आया, आपने 2 मिनट उसका आनंद लिया और उसको फेंक दिया। तो बताइए इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने आचरण में ठीक करनी है, उसी से समाज सुधरेगा, उसी से समाज उन्नत होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।